हमारी आज की क्लास है खनिज संसाधन से जुड़ी हुई और हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। एमपी में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और एमपी की यदि भारत में बात की जाए तो वह चौथा स्थान रखता है खनिज उत्पादन में, और यदि खनिजों के मूल्य के अनुसार एमपी का स्थान जो है वो दूसरा है। और एमपी में खनिज तेल नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर हम देखा जाए तो हीरा एकमात्र स्थान एमपी है जहाँ पर पाया जाता है, मतलब कि पूरे भारत में हमारा हीरा जो है वो अन्य कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो हीरा एकमात्र स्थान एमपी में पाया जाता है। और यदि अन्य दूसरे खनिजों की बात की जाए तो डाइस्फोर्ट, तांबा, गेरू, पायरोफिलाइट और स्लेट के उत्पादन में एमपी जो है भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन कौन से खनिज हैं जो जिनके उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान रखता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डाइस्फोर्ट, तांबा, गेरू, पायरोफिलाइट और स्लेट के उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान रखता है। यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यदि इन खनिजों के उत्पादन में एमपी पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर कौन से खनिजों के उत्पादन में है। तो दूसरे खनिज चूना पत्थर, कोलसाइट, लेटेराइट और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में एमपी दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर मैग्नीज आता है। मैग्नीज के उत्पादन में एमपी जो है वो पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है, मतलब मैग्नीज का उत्पादन यहाँ पर भी अच्छा होता है। और चौथे स्थान पर जो है कोयला उत्पादन में है। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन ये बनते हैं कि एमपी कौन से खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है या द्वितीय स्थान पर है या तृतीय या चतुर्थ स्थान पर है। तो यहाँ पर हमें ये याद करना बहुत जरूरी है कि प्रथम स्थान पर डाइस्फोर्ट, तांबा, गेरू, पायरोफिलाइट और स्लेट के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चूना पत्थर, कोलसाइट, लेटेराइट और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। और मैग्नीज के उत्पादन में तीसरा और कोयले के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गई बात हमारा एमपी की इंडिया में क्या पोजीशन है खनिज उत्पादन में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और वह कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और उससे जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आता है तांबा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि तांबा का अन्य एक नाम क्या है या फिर किस नाम से तांबे को जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है, कॉपर को ही तांबा कहते हैं। और तांबा जो है हमारा बालाघाट और छिंदवाड़ा में एमपी में पाया जाता है। और बालाघाट में जो मलाज खंड की खान है वहाँ पर तांबा या कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? बालाघाट और छिंदवाड़ा में। और मलाज खंड की खान कहाँ पर है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मलाज खंड की खान कहाँ पर है, तो बालाघाट में। और उसमें क्या उत्पादित होता है? तांबा उत्पादित होता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो खनिज है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये है कि ग्रेफाइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काला सीसा ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि काला सीसा क्या होता है। ग्रेफाइट को ही काला सीसा कहा जाता है, जो कि पेंसिल, पेंट उद्योग और बैटरी में प्रयोग में लाया जाता है। जो कि हमारी पेंसिल होती है उसमें जो काली निब होती है वो हमारी जो होती है ग्रेफाइट की ही बनी होती है। अब आता है हमारा बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी जिले में। ठीक है, और यहाँ जो अनूपपुर कहाँ पर है, अनूपपुर जो है वो अमरकंटक जिले में आता है। तो अनूपपुर अमरकंटक से ही बॉक्साइट जो है वो रेनकुट एल्यूमिनियम उद्योग में निर्यात किया जाता है, मतलब कि भेजा जाता है। मतलब कि रेनकुट एल्यूमिनियम उद्योग जो है जहाँ पर एल्यूमिनियम बनाया जाता है या उसकी प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर बॉक्साइट भेजा जाता है अनूपपुर जिले से, अनूपपुर अमरकंटक से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बात की कि यहाँ पर 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं लगभग एमपी में। और इंडिया में जो भारत की एमपी की पोजीशन है वो चौथी है। और मूल्य की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में खनिज तेल नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि प्रथम स्थान पर डाइस्फोर्ट, तांबा, गेरू, पायरोफिलाइट और स्लेट पाए जाते उत्पादन में एमपी प्रथम स्थान रखता है पूरे इंडिया में। और चूना पत्थर, कोलसाइट, लेटेराइट और रॉक फॉस्फेट उत्पादन में एमपी जो है वो दूसरा स्थान रखता है। और मैग्नीज उत्पादन में तीसरा और कोयला उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। हमने आगे देखा तांबा को ही कॉपर कहा जाता है। और तांबा जो है वो बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। और बालाघाट में जो मलाज खंड की खान है वो तांबा उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। आगे हमने देखा कि ग्रेफाइट को ही काला सीसा कहा जाता है। और ग्रेफाइट जो है वो बैतूल जिले में पाया जाता है और इसका उपयोग
पेंसिल, पेंट और बैटरी उद्योग में किया जाता है। अगला हमारा हमने देखा कि बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? ये भी एक खनिज तत्व है और यह शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी जिले में पाया जाता है और अनूपपुर, अमरकंटक से ही या रेणकूट एल्यूमिनियम उद्योग में भेजा जाता है। अगला हमारा खनिज संसाधन आता है कोयला। कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत या विश्व के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कोयले को ही उद्योगों की जननी कहा जाता है। जब तक जो शुरू में उद्योग स्टार्ट हुए वहाँ पर कोयला ही प्रयोग किया जाता था। अभी तक भी लगभग अधिकांश जगहों पर कोयले का उपयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है या शक्ति का प्रतीक किसे कहा जाता है, तो वह हमारा कोयला ही होगा। ठीक है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि उद्योगों की जननी कौन है, तो कोयला है। शक्ति का प्रतीक कौन है, कोयला है। क्योंकि कोयला क्या है? कोयला एक नींव का काम करता है। तो कोयला यदि किसी उद्योग में नहीं होगा तो आगे की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है, तो कोयला उद्योगों की जननी है और कोयला शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, अब एमपी में जो सभी को पता है कि कोयला 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, लेकिन वो एमपी में लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है। एमपी में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। एमपी में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। और एमपी में लगभग 2 क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है, एक हमारा विंध्य प्रदेश और दूसरा हमारा सतपुड़ा क्षेत्र। सतपुड़ा क्षेत्र हमारा जो एमपी का दक्षिण का भाग है वो हमारा सतपुड़ा क्षेत्र में आता है, और विंध्य प्रदेश में हमारा जाएगा सिंगरौली, सुहागपुर और जोहिला। सिंगरौली, सुहागपुर और जोहिला में कोयला पाया जाता है विंध्य प्रदेश में। और हमारा सतपुड़ा क्षेत्र में जो छिंदवाड़ा, बैतूल है और होशंगाबाद है वहां पर कोयला पाया जाता है। तो सिंगरौली में जो कोयला पाया जाता है वहां पर जो कोयले की मोटी परत है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पर है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन हो सकता है या तो मध्य प्रदेश होगा तो भी सही ही होगा, या फिर यदि आता है कि सिंगरौली, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है और वहीं पर विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है। तो विंध्य प्रदेश में जो सिंगरौली है वहां पर कोयले का उत्पादन होता है और वहां पर विश्व की सबसे मोटी दूसरी कोयले की परत है। ठीक है, सिंगरौली के बाद आता है सुहागपुर। सुहागपुर जो है एमपी का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सुहागपुर जो है वो एमपी का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक क्षेत्र है और यहीं पर कोल्ड बेड मीथेन का भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो हमने देखा सिंगरौली में जो है विश्व की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत है, और सुहागपुर में जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है एमपी का कोयला का, और यहाँ पर कोल्ड बेड मीथेन भी पाई जाती है, उत्पादित होती है। ठीक है, और कोयला जो है वो किस प्रकार की खानों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यदि बात की जाए कि कोयला किस प्रकार की खानों में, किस प्रकार की चट्टानों या खानों में पाया जाता है, तो कोयला जो है वो गोंडवाना कल्प की खानों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि कोयला कौन से कल्प की खानों में पाया जाता है, तो कोयला जो है वो गोंडवाना कल्प की खानों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे विंध्य प्रदेश में सिंगरौली, सुहागपुर और जोहिला, 3 जगहों पर कोयले का अधिकतर उत्पादन होता है। और हमारा दूसरा आता है सतपुड़ा क्षेत्र, मतलब कि मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला भाग, छिंदवाड़ा, बैतूल और होशंगाबाद। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कोयला कहाँ पर पाया जाता है और एमपी में, और कोयला किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो एमपी में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब हमारा आता है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन सा खनिज है जो विद्युत का कुचालक होता है, तो अभ्रक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यदि अभ्रक विद्युत का कुचालक है तो वह विद्युत से जुड़े हुए जो भी उपकरण बनाए जाएंगे वहां पर प्रयोग किया जाएगा, मतलब कि विद्युत उद्योगों में कोई अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि अभ्रक जो है वो विद्युत का कुचालक है और अभ्रक का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है,
विद्युत उद्योगों में, मतलब कि विद्युत से जुड़े हुए जो सामान बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं, उनमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। और अभ्रक कहाँ पाया जाता है मध्य प्रदेश में? तो अभ्रक मुख्यतः बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? तीसरा स्थान है। हमने अभी देखा था कि मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में तीसरा है। और मैग्नीज जो है वह भी बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में ही पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज उत्पादन करने वाली खान कहाँ पर है या कौन सी है? ठीक है, तो मैग्नीज की एशिया में सबसे बड़ी खान जो है वो एमपी में है। और वह खान कौन सी है? तो वह खान है भारवेली खान। एमपी की भारवेली खान जो कि बालाघाट जिले में है, वह एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज उत्पादन खान है। ठीक है, और मैग्नीज का जो निर्यात है वह कहाँ किया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीज का निर्यात कौन कौन से देशों को किया जाता है? तो मैग्नीज का निर्यात भारत से जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका को किया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज की भारवेली खान है। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे कि भारवेली खान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। भारवेली खान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। एशिया की सबसे बड़ी खान कौन सी है मैग्नीज की? तो वो भी भारवेली खान है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हीरा उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हीरा पाया जाता है। और हीरा मध्य प्रदेश के लगभग 3 जिलों में पाया जाता है, लेकिन उसमें भी पन्ना जिला जो है वो हमारा बहुत प्रमुख है हीरा उत्पादन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हीरा होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है और अधिकतर हीरा का उत्पादन पन्ना जिले से ही होता है। तो हीरा एक अधात्विक खनिज है। ठीक है, हीरा एक अधात्विक खनिज है। ये भी क्वेश्चन होता है कि हीरा किस प्रकार का खनिज है? तो हीरा अधात्विक खनिज है, क्योंकि ये एक धातु नहीं है, ये सिर्फ एक, यह कहिए कि पत्थर का टुकड़ा या कांच का टुकड़ा जैसा होता है। तो ये बहुत कीमती होता है और इसका उपयोग और अन्य जगहों पर भी होता है, जैसे कि ज्वेलरी बनाने में होता है, लेकिन इसका उपयोग अन्य दूसरी जगहों पर भी होता है। तो ये एक अधात्विक खनिज है। ठीक है, अब हीरे का मिलना कहाँ पर है? तो हीरा कहाँ पर मिलता है हमें? तो पन्ना जिले में मिलता है। दूसरे जिलों में भी मिलता है, जैसे कि सतना है, छतरपुर है, लेकिन पन्ना जिले में ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी का हीरा मिलता है। और पन्ना जिले में जो भागेन नदी है वहाँ पर भी हीरे के निक्षेप मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जहाँ पर हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं, या फिर किस जिले में भागेन नदी है? तो उसका आंसर ये होगा कि भागेन नदी में हीरे के निक्षेप पाए जाते हैं, जो कि पन्ना जिले में है। तो पन्ना जिले में हिनोता, सतना में मझगवा और छतरपुर में अंगोरा में हीरे पाए जाते हैं। ठीक है, और हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? हमने देखा था कि कोयला जो है वो गोंडवाना कल्प की खानों में पाया जाता है। और हीरा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? हीरा जो है वो किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो है अगला खनिज है वो है टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है? अगरगांव होशंगाबाद एमपी में टंगस्टन पाया जाता है। हमारा अगला जो वो खनिज है वो है सेल खड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है। या फिर एक क्वेश्चन ये होता है कि स्टीएराइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्टीएराइट को सेल खड़ी के नाम से भी जाना जाता है और यह जबलपुर और झाबुआ में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सेल खड़ी जबलपुर झाबुआ जिले में पाया जाता है और इसे स्टेराइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो दूसरे नाम है, एक ही खनिज के 2 नाम है, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी बहुत अधिकतर आते हैं एग्जाम में। जैसे कि चीनी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चीनी मिट्टी को कियोलिन नाम से जाना जाता है। या फिर ये भी होगा कि कियोलिन कौन सा खनिज है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चीनी मिट्टी कियोलिन के नाम से जानी जाती है और सेल खड़ी जो है वो स्टीएराइट के नाम से जानी जाती है। तो जब हमारा सेल खड़ी या स्टीराइट है वो जबलपुर झाबुआ में पाया जाता है और चीनी मिट्टी या कियोलिन जो है वो ग्वालियर, जबलपुर और सतना जिले में पाया जाता है। ठीक है, और चीनी मिट्टी का यदि बात की जाए तो एमपी में शुरू से ही चीनी मिट्टी उद्योग
चलते आ रहे हैं, चीनी मिट्टी से बने हुए सामानों का यूज किया जाता है। फायर क्ले, फायर क्ले जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, फायर मतलब आग और क्ले मतलब मिट्टी। तो आग वाली मिट्टी कौन सी है? वह मिट्टी जो कि ईंट के भट्टों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ईंट के भट्टों में प्रयोग की जाती है और यह छिंदवाड़ा जिले में लगभग मध्य प्रदेश के संपूर्ण हिस्सों में पाई जाती है। लेकिन छिंदवाड़ा जिले में इसलिए स्पेशल कहा जा रहा है क्योंकि फायर क्ले की 6 किलोमीटर मोटी परत जो है वो छिंदवाड़ा जिले में ही पाई गई है। फायर क्ले की 6 किलोमीटर मोटी परत कहाँ पाई गई है? छिंदवाड़ा जिले में पाई गई। इसलिए फायर क्ले भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 6 किलोमीटर मोटी परत कौन से खनिज की है, कौन सी मिट्टी की है, या फिर ये कहाँ पाई गई है। तो 6 किलोमीटर मोटी परत फायर क्ले की छिंदवाड़ा जिले में पाई गई है, जो कि ईंट के भट्टों में प्रयोग होती है। ठीक है, हमारा अगला जो खनिज है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर सभी ने देखा है, चूना, ठीक है, जो कि पुताई में प्रयोग होता है या फिर खाने में भी उस बुझा चूना खाने में प्रयोग होता है। तो चूना पत्थर जो है वो सबसे ज़्यादा किस उद्योग में काम आता है? चूना पत्थर सबसे अधिक सीमेंट उद्योग में काम आता है। और सीमेंट उद्योग कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? आपको पता है? कोई बात नहीं। एमपी के कटनी जिले में सीमेंट उद्योग है। क्यों है वहां पर सीमेंट उद्योग, क्यों लगाए गए? क्योंकि सबसे ज्यादा एमपी में जो चूना पत्थर पाया जाता है वो कटनी जिले में ही पाया जाता है और कटनी जिले में पाया जाता है, इसीलिए सीमेंट उद्योग वहां पर लगाए गए। क्योंकि सीमेंट जो बनता है उसको बनाने में चूना पत्थर का ही प्रयोग किया जाता है। तो चूना पत्थर भारी होता है, वजनदार होता है और इसकी जो कीमत होती है वो कम होती है, मतलब कि कीमत में सस्ता और भार में अधिक होता है। और यह सबसे यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह जबलपुर, सतना, रीवा और कटनी जिले में पाया जाता है और कटनी जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। और इसीलिए कटनी जिले में जो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं वो अधिक हैं। और अगर बात करें हम स्टोन पार्क की, तो स्टोन पार्क कहाँ पर है? तो स्टोन पार्क एमपी के सलीमाबाद में बनाया गया है। ठीक है, स्टोन पार्क कहाँ बनाया गया है? एमपी के सलीमाबाद में बनाया गया है। और एक अन्य हमारा खनिज है जिसका कि नाम है जिप्सम। तो जिप्सम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जिप्सम को हरसोट के नाम से भी जाना जाता है।